हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम चैनल्ड मैसेज रीडिंग कर रहे हैं और यू वर्सेस देम रीडिंग है। पहले हम देखेंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हो और फिर हम देखेंगे आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। तो यू वर्सेस देम रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ना होने का मतलब लड़का भी देख सकता है लड़की के लिए और लड़की भी देख सकती है लड़के के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आपके पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर, इसके अलावा भी अगर आपके कोई पर्सनल रीडिंग आपको लेनी है तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मिल जाएगा। तो जाके आप अपनी रीडिंग मुझसे बुक करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स, आप क्या महसूस कर रहे हो, और यहाँ पे हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ जो लोग नो कांटेक्ट में है, मतलब बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है आप दोनों के बीच में, कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, बात नहीं हो रही है किसी भी वजह से, चाहे आप उनसे बात ना कर रहे हो अपने मर्जी से या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक किया है आपको। दोनों ही केसेस में मतलब आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो चलो पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं, व्हाट आर यू फीलिंग, और फिर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। देखते हैं व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ, और फिर मैं क्लैरिफाई भी करूंगी और बताऊंगी आपको एग्जैक्टली आप क्या महसूस कर रहे हो। ओके, सो व्हाट आर यू फीलिंग? आपकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त? आप क्या महसूस कर रहे हो? इस पर्सन को लेकर आपकी क्या फीलिंग्स है? ओके, अनट्रस्टवर्दी, अनट्रस्टवर्दी, नो promises, no promises, it's too much, unblock me, unblock me, maybe, maybe I was wrong, maybe I was wrong, या फिर my fault, ओके। Should I change myself? Should I change myself? You changed, you changed a lot, okay। Not honest myself, not honest myself, lonely, not able to decide, not able to decide, I don't deserve you, I don't deserve you, not able to express, feeling hopeless, feeling hopeless,
मिसिंग यू a lot, can't commit right now, can't commit right now, under pressure. गाइस वीडियो को लाइक भी किया करो, आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, इसीलिए वीडियो की जो अच्छी अच्छी एनर्जीज होती है, जो पॉजिटिव एनर्जीज होती है, वो आपकी लव लाइफ में आप क्लेम नहीं कर पाते क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, एक कमेंट ज़रूर कर दो प्यारी सी। टॉक टू मी, टॉक टू मी, incompatible, incompatible, craving for you, can't replace you, this distance kills me, answer me, डार्कनेस। ओके, तो आपके मन में जो भी इमोशंस है वो मैंने चैनल कर लिए हैं यहाँ पे। अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और मैं क्लियरली बताऊंगी कि एग्जैक्टली आप फील क्या कर रहे हो, ठीक है। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अभी तक नहीं किया है तो कर दो, ताकि जो भी मैं अच्छी अच्छी एनर्जीज रीड करूँ वो आप अपनी लव लाइफ में तुरंत क्लेम करो। ओके चलो लेट्स सी, अनट्रस्टवर्दी की एनर्जी क्यों है? वाई इज अनट्रस्टवर्दी हियर? क्यों है अनट्रस्टवर्दी यहाँ पे, क्यों है? वाई इज अनट्रस्टवर्दी हियर? आप क्यों ये फील कर रहे हो? वाई आर यू फीलिंग लाइक दिस? ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप पहली बात तो बहुत सोच रहे हो इस रिश्ते के बारे में, इस पर्सन के बारे में आप बहुत कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, और आपको ना अभी फ़िलहाल जहाँ से आप इस रिश्ते को देख रहे हो, आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है या फिर कुछ भी ठीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप बहुत होपलेस नज़र आ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कितना भी कर लो इस रिश्ते के लिए कम ही है, ठीक है। सो यू आर फीलिंग वेरी होपलेस अबाउट एवरीथिंग, एंड पता नहीं क्यों लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा इतना करने के बाद भी मुझे कुछ मिल नहीं रहा है या मिल नहीं पाया इस रिलेशनशिप से, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि उल्टा मैंने बहुत कुछ खोया है, आई डिड नॉट गेट एनी थिंग फ्रॉम दिस कनेक्शन, उल्टा मैंने बहुत कुछ खोया है, क्योंकि आप इस पर्सन पे बहुत ट्रस्ट करते थे, अब नहीं कर पा रहे हो, इस रिश्ते पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, इस पर्सन पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। नो प्रॉमिसेस की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो आप इस पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहते हो, आप इनसे बात भी करना चाहते हो, आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये रिश्ता चाहते नहीं हो, यू वांट दिस कनेक्शन, बट इट्स लाइक आप सच्चाई चाहते हो, ठीक है, जो आपको नहीं मिल रही है। आप ऑनेस्टी चाहते हो, ट्रांसपेरेंसी चाहते हो, जो आपको इस रिश्ते में नहीं मिल रही है। ओके, तो हो सकता है अगर ये पर्सन अभी आपके साथ बात कर ले, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, रियूनियन हो जाए आप दोनों का, लेकिन आप तुरंत भरोसा नहीं करोगे इस पर्सन पे, और आप तुरंत कोई प्रॉमिस भी नहीं करना चाहते इस पर्सन को। जब तक सामने से आपको पूरी क्लैरिटी नहीं मिल जाती, जब तक सामने से पूरी श्योरिटी चीज़ों की आपको नहीं मिल जाती, तब तक आप कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहते, ठीक है। इट्स टू मच, इट्स टू मच। ये एनर्जी क्यों है आपकी?
देखो पैशन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है आपको, बहुत ज़्यादा पैशन फील हो रहा है, और इतना पैशनेट आप फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए, इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हो, इतनी इच्छा हो रही है इनके साथ आपकी रिश्ता रखने की और रिश्ते को कंटिन्यू करने की, कि ये आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रही है। स्पेशली आपका जो पैशन है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ओके, अनब्लॉक मी की एनर्जी क्यों है? यस, यू वांट कम्युनिकेशन विद दिस पर्सन। आपको बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन, तो आप एक कम्युनिकेशन चाहते हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो आप चाहते हो कि पर्सन आपको अनब्लॉक कर दे और उनके मैसेजेस आए, कॉल्स आए आपको। ओके, सो यू वांट कम्युनिकेशन विद दिस पर्सन, क्योंकि आपको नहीं रहा जा रहा है, आप लिटरली यू क्रेविंग फॉर दैट अटेंशन, जो ये अटेंशन ये इंसान आपको देता था, या जो कम्युनिकेशन आपकी होती थी इस पर्सन के साथ, यू आर क्रेविंग फॉर दैट। मे बी आई वॉज रॉन्ग, माई फॉल्ट, शुड आई चेंज माई सेल्फ। ओके, यहाँ पे ना देखो, आप इतना प्यार करते हो इस पर्सन से कि आप भले ही इनकी गलती हो, बट वो गलती भी आप अपने ऊपर ले रहे हो। इट्स लाइक आप ये सोच रहे हो कि अगर आज हमारे बीच प्रॉब्लम है, अगर आज हम लोग लड़ रहे हैं, अगर हमारे बीच आज नो कांटेक्ट है, अगर सामने वाले ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो मे बी मेरी कुछ गलती है। आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत हूं। इस लेवल पे प्यार करते हो आप, सामने वाले की गलती देख ही नहीं पा रहे हो, आप अपनी गलती मान रहे हो। ठीक है, बहुत कमिटेड हो आप इस पर्सन से, बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं, अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ श्योर है कि ये इंसान भी मुझसे प्यार करता है, मैं भी इस इंसान से प्यार करती हूँ या करता हूँ, जो भी है आपका जेंडर। ठीक है, बट आप खुद की गलती मान रहे हो। शुड आई चेंज माई सेल्फ, ऐसा क्यों आ रहा है आपके दिमाग में? देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच जो भी झगड़ा है या जो भी प्रॉब्लम है, या हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, जो एक नरम गरम माहौल है हम दोनों के बीच में, वो मेरे वजह से ही है। आपको लग रहा है मेरी कोई गलती है। ठीक है, मैंने जैसा अभी अभी आपको बोला कि आप अपने ऊपर गलती मान रहे हो, या आप अपने आप को गलत समझ रहे हो कि मेरी शायद कोई गलती है, मुझे ही बदलना चाहिए, मुझे अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए, तभी ही हमारे बीच सब कुछ सही होगा। ठीक है, सो डेफिनेटली आप नहीं चाहते कि साथ रहते हुए भी हम बात ना करें। हो सकता है आप दोनों सामने भी हो तो बात नहीं कर पा रहे हो, वो गुड कम्युनिकेशन या प्यार, रोमांस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद मेरे अंदर ही कोई गलती है, शायद मुझे ही अपने आप को बदलना चाहिए। यू चेंज्ड अ लॉट, क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि पर्सन बदल गए हैं? यस, आपको लग रहा है पहले इनको बहुत फ़र्क पड़ता था आपसे, लेकिन अब इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये एकदम बिंदास हो गए हैं, ये आपको इग्नोर करके भी रहने लग गए हैं, बात किए बिना भी रहने लग गए हैं, जो पहले नहीं होता था। ठीक है, अभी इनको फ्रीडम चाहिए, स्पेस चाहिए, तो पहले तो ऐसे नहीं थे तुम, तो ये वाली एनर्जी है आपकी कि यार तुम बदल गए, अब तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम इग्नोर कर रहे हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हाँ, तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप कुछ है, कुछ है जो आप खुद से ही झूठ बोल रहे हो, या तो ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ अट्रैक्टेड हो इस पर्सन की तरफ, लेकिन आप उस चीज़ को प्यार का लेबल दे रहे हो। मतलब जितना फील कर रहे हो ना, आप उससे ज़्यादा शो करते थे या करते हो। ठीक है, जो कि गलत है। अगर आप सिर्फ सामने वाले को टाइम पास समझ रहे हो तो उसको टाइम पास की तरह ही रखो, सामने वाले को क्लियर रखो। ठीक है, कुछ तो है, देयर इज समथिंग जो आप खुद से भी सच नहीं बोल रहे हो और सामने वाले से भी सच नहीं बोल रहे हो। ओके, यू आर नॉट ऑनेस्ट, आप खुद ही ऑनेस्ट नहीं हो अबाउट समथिंग। ओके, या तो ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि आप टाइम पास दिखा रहे हो लेकिन बहुत सीरियस हो। ठीक है, लोनली की एनर्जी क्यों है? क्यों लोनली फील कर रहे हो आप? यस, मैं बोल रही हूँ ना गाइज, आप चाहते हो कि भाई तू आ, तो बात कर, जो सच है जो मन में है बोल। ओके, आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, आप बहुत मिस कर रहे हो, आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो, बहुत दिमाग में हो आप, यू आर थिंकिंग क्वाइट अ लॉट। ओके, नॉट एबल टू डिसाइड, क्या डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप? ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ओके, तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन है कोई,
कोई है जो आपको वो प्यार, वो अटेंशन जो आप डिज़र्व करते हो, चाहते हो, एक्सपेक्ट करते हो, वो देना चाहता है या दे रहा है, लेकिन शायद आप वो लेना नहीं चाह रहे हो क्योंकि आप इस पर्सन से प्यार करते हो, तो आप किसी और को चांस नहीं देना चाह रहे हो, ठीक है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं क्या करूँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ, ये जो सामने वाला बंदा मुझे जो सामने से ही मेरे पीछे पड़ा है, मुझे प्यार देना चाहता है, क्या मैं उसके पास जाऊँ या यही रहूँ इसके साथ। या तो ये हो सकता है, या दूसरा केस ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपकी ना एक्सपेक्टेशंस जो है ना, जब तक वो फुलफिल नहीं होंगी तब तक आप इस पर्सन से बात ना करने का मे बी आपने ठान लिया है कि तुम मेरी बात मानोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, या तो ही मैं एक्सेप्ट करूंगी, एग्री करूंगी, वरना हम दूर ही ठीक है। ये वाली एनर्जी। ओके, आई डोंट डिजर्व यू। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको कि आप डिजर्व नहीं करते? मुझे ना ऐसा लगता है कि आप बहुत खुद को ब्लेम करते हो गाइस। अगर जब भी ब्रेकअप हो जाता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है रिश्ते में, आप खुद को ब्लेम करते हो कि मैं तुम्हारे लायक नहीं थी शायद, या मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, या मुझे ऐसा बिहेव करना चाहिए था, मुझे वैसा बिहेव करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था। तो आप बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंक करते हो और खुद को ही गलत मानते हो हर सिचुएशन में, ठीक है। नॉट एबल टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो आप, क्या बोल नहीं पा रहे हो? यस मुझे ना ऐसा लग रहा है कि पहली बात तो अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या दूरी बना ली है आपसे, वो आपसे सही नहीं जा रही और वो आप कह भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। दूसरा, आप बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हो, आप खुद को, जैसे मैंने बोला ना, विक्टिमाइज कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि मैं गलत हूँ शायद, या मुझे ही खुद को बदलना चाहिए, मैं ही तुम्हें डिजर्व नहीं करती हूँ। तो बहुत विक्टिमाइज कर रहे हो, और वो इस वजह से क्या हो रहा है ना कि आप कुछ ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स। आप क्या फील कर रहे हो उस चीज़ को आप एक आवाज़ नहीं दे पा रहे। फीलिंग होपलेस, क्यों होपलेस फील कर रहे हो आप? यस मुझे ऐसा लगता है कि आप मे भी इस पर्सन को, आप डर रहे हो गाइज, मैं आपको बोलूँ, आप डर रहे हो कि ये पर्सन कहीं आगे ना बढ़ गया हो, कहीं से कोई और ना मिल जाए, कहीं ये मुझे भूलकर आगे ना बढ़ जाए, आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रहे हो, और मे बी आप इनको बहुत स्टॉक कर रहे हो और आपका वो डर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ रहा है, कुछ देख रहे हो या कुछ सोच रहे हो उसकी वजह से, और आप बहुत होपलेस फील कर रहे हो क्योंकि आप इस पर्सन को या तो ऑनलाइन कुछ करते हुए देख पा रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे क्योंकि नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, ठीक है। मिसिंग यू अ लॉट, आप इस पर्सन को मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो, यस बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो इनके बारे में। और देखो पता नहीं क्यों ये पर्सन, चाहे आपके लिए सही हो ना हो, या आपसे अच्छे से बिहेव करते हो नहीं करते हो, आपको यही इंसान चाहिए। यू आर वेरी ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन, ठीक है। आपको इनके साथ एक स्टेबिलिटी नज़र आती है, आपको इनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिश्ता बनता हुआ नज़र आता है, आपको लगता है यही इंसान मुझे खुश रखेगा, तो आप बहुत मिस कर रहे हो। कांट कमिट राइट नाउ, क्यों कमिट नहीं कर पा रहे हो आप? मुझे ऐसा लगता है आप बहुत सेल्फ विक्टिमाइजेशन में चले जाते हो, इसीलिए आप इस पर्सन को के लिए अपने आप को डिजर्विंग नहीं मानते और फिर कमिटमेंट नहीं देते हो और फिर रिग्रेट करते हो, आप अपने आप को खुद अकेला कर लेते हो, ठीक है। या तो आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी है, या तो आप बहुत विक्टिमाइज करते हो खुद को, इस वजह से थोड़ा खुद के ऊपर काम करो क्योंकि आप इस रिश्ते को खुद ही कहीं ना कहीं खराब कर रहे हो सच में। अंडर प्रेशर, किस प्रेशर के अंडर हो आप? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप सही और गलत के प्रेशर में हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ, ओके, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। आप प्रेशर में हो सकता है आप सही गलत में फंसे हुए नजर आ रहे हो मुझे, ठीक है। आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते, बट आपको पहले अपने बारे में सोचना है कि मुझे खुद के साथ कुछ गलत नहीं करना है। टॉक टू मी की एनर्जी क्यों है? आप बहुत अलोन फील कर रहे हो गाइस, बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लग रहा है जैसे अबैंडनमेंट वाली फीलिंग आ रही है कि मुझे बस छोड़ दिया गया है, आप चाहते हो कि ये इंसान मुझसे बात करे, बहुत अकेला महसूस, बहुत सैड महसूस कर रहे हो, इनकम्पैटिबल। आपको ऐसा लगता है कि देखो, अब यहाँ पे ना आपके दिमाग में कितना कंफ्यूजन है, इस पर्सन को ये दिखता है। एक जगह पे आपको लगता है कि यही इंसान, इसी के साथ मुझे शादी करनी है, इसी के साथ मुझे रहना है, मुझे यही चाहिए, यही मुझे खुश रख सकता है। एंड ऑन दी अदर हैंड क्या हो रहा है कि आपको पता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, मतलब आपको एक चीज पता है लेकिन आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। देयर इज समथिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप और दिस पर्सन कि आपको पता है ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, बट आपको फिर भी यही चाहिए, समझ रहे हो आप? क्रेविंग क्यों है यहाँ पे? क्रेविंग फॉर यू,
क्यों क्रेव कर रहे हो आप इस पर्सन के लिए? ऑब्वियसली प्यार करते हो, क्रेविंग हो रही होगी आपको। देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का जो एटीट्यूड इस वक्त है, मे बी वो आपसे बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, या फिर एक तरीके से अलग तरीके से कुछ बिहेव कर रहे हैं जिसकी आपको आदत नहीं है। सो दैट इज वाई यू आर क्रेविंग फॉर देयर लविंग साइड, कि यार मुझे मनाओ, प्यारी प्यारी बातें करो, यू नो रोमांटिक साइड को मिस कर रहे हो। क्रेविंग, सॉरी, कांट रिप्लेस यू। क्यों आप इस पर्सन को रिप्लेस नहीं कर पा रहे हो? कुछ है, देयर इज समथिंग अबाउट दिस पर्सन जो आपको बहुत बहुत अट्रैक्ट करता है। ये पर्सन बहुत चरिज्मेटिक हो सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है ये व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। इनको बहुत अच्छे से पता है कब क्या कैसे सामने वाले को कैसे इंप्रेस करना है, क्या बोलना है। इनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। इसीलिए कोई अगर इनसे बेटर भी आता है तो भी वो आपको बेटर नहीं लगता, ठीक है। तो आप इनको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हो। दिस डिस्टेंस किल्स मी, ये दूरी आपको डेफिनेटली बहुत आपकी जान ले रही है। देखो गाइज, आपके लाइफ में ना जैसे एक फुल स्टॉप नहीं कह सकते हो, लेकिन एक ब्रेक लग गया है। आप ना आगे बढ़ पा रहे हो, आप किसी और को मौका नहीं दे पा रहे हो, आप इस पर पर्सन पे ही अटके पड़े हो। इस रिश्ते की वजह से ना आपकी लाइफ जैसे ब्रेक लग गया है आपकी लाइफ पे। आप ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, ना कुछ सोच पा रहे हो, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, वो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। आंसर मी, किस चीज का आंसर चाहते हो आप? किस चीज का आंसर चाहते हो आप? किस चीज का आंसर चाहते हो? मुझे लगता है कि आप ना इस पर्सन की तरफ से बस सुनना चाहते हो कि भाई ये इंसान बस मुझे कॉल करे, मैसेज करे, या मेरे सवालों के जवाब दे कि क्या ये भी जितना एक्साइटमेंट आपको है इस रिश्ते में को लेकर, या जितने ऑब्सेशन आपको है, या जैसे बदलाव आप देखना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, क्या ये पर्सन भी देखना चाहते हैं? यू वांट टू नो दैट। डार्कनेस की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज डार्कनेस हियर इन योर एनर्जी? गाइज, ये पर्सन जब आपके साथ होते हैं, ये बहुत केयर करते हैं आपकी, मतलब इनकी केयरिंग साइड भी आपने देखी है, लविंग केयरिंग साइड आपके लिए, आपको स्पेशल फील कराना, यू नो, तो बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है। दैट इज वाई आपको इनके बिना बिल्कुल भी मतलब रहा नहीं जाता है। यू मिस दिस पर्सन इंटेंसली, एंड हमेशा ये आपके थॉट्स में होते हैं, एंड यू वॉन्ट दैट साइड ऑफ देम। आप क्रेव कर रहे हो वो साइड, आप फिर से फील करना चाहते हो इस पर्सन की। सो ये आपकी फीलिंग्स है गाइज, ये मैंने आपकी फीलिंग्स बताई। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए इस वक्त। सो चलो गाइज, देखते हैं आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए। तो शुरू करते हैं, ओके। लेट्स सी कि उनके फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके मन में, दिल में, मन में, दिमाग में, जहाँ पे भी है, क्या चल रहा है आपको लेकर। व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू? ओके, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस यानी सवाल। फिगरिंग आउट, फिगरिंग आउट, फिगरिंग आउट, ट्रॉमास, ट्रॉमास, afraid of loneliness, afraid of loneliness, only you can understand me, afraid of losing you, afraid of losing you, everyone hurts me, everyone hurts me,
want to change for you, want to change for you, be honest, don't know where to start from, don't know where to start from, they keep me away from you, please speak up, please speak up, forgive me, forgive me, don't want to lose you again, don't want to lose you again, you are my forever, let's patch up, please initiate the communication, reply me, रिप्लाई मी। ओके, सो गाइज यहाँ पे आपके पर्सन के सारे इमोशन, सारी फीलिंग्स मैंने चैनल कर ली हैं। चलो अब देखते हैं एग्जैक्टली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं। चलो लेट्स सी व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। ये क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है ये, किस बारे में है, कौन से सवाल है, व्हाट आर दीज क्वेश्चंस ऑल अबाउट। ओके, द स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो ना इस पर्सन के मन में ना आपको लेकर ना बहुत स्ट्रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इस पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे उनको ये गलतफहमी है शायद आपको लेकर के आप उनको अपने तरीके से चलाना चाहते हो, या आप उनको डोमिनेट करना चाहते हो, या आप उनको किसी रिश्ते में बांधना चाह रहे हो। ठीक है, और उनके मन में उस चीज़ को लेकर कुछ सवाल है जो वो क्लियर करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा इंसान है जो बंधना नहीं पसंद करता, जिसको फ्रीडम पसंद है, जिसको अपनी लाइफ अपने मर्जी से जीनी पसंद है। उसे नहीं पसंद अगर उसको कोई सवाल पूछे किसी भी चीज़ को लेकर। सो यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ नॉट समवन जिसको आप कंट्रोल कर सको, और उनको अगर थोड़े भी आपके अंदर ऐसे कोई ट्रेड्स दिखे ना कि आप उनको क्वेश्चन कर रहे हो, या आप शक कर रहे हो, या आप उनके पीछे पीछे कर रहे हो बहुत किसी चीज़ के लिए, तो दे कैन गो अवे फ्रॉम यू। वो चीज़ उनको पुश कर सकती है आपसे दूर। ठीक है, तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, यू कांट डोमिनेट दिस पर्सन। आपके एक्शंस कोई भी ऐसे नहीं होनी चाहिए जिससे इनको लगे कि आप इनको डोमिनेट कर रहे हो। ठीक है, सो उसी चीज़ को लेकर कुछ सवाल है जो ये क्लियर करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं। फिगरिंग आउट की एनर्जी क्यों है, वाई इज फिगरिंग आउट हियर, क्यों है, व्हाट इज दिस पर्सन फिगरिंग आउट। देखो ये पर्सन सॉरी टू से बट अभी भी श्योर नहीं है पूरी तरह से कि आप ही के साथ सेटल होना चाहते हैं या आप ही से शादी करना चाहते हैं। करना चाहते हैं नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि चाहते नहीं है, लेकिन इनका अभी भी फाइनल फिक्स डिसीजन नहीं हो गया है कि हाँ मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ है इस पर्सन का। ठीक है, दे लाइक यू, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, लेकिन अभी भी देर आर समथिंग अबाउट दिस कनेक्शन। कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस रिश्ते में जो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या जिसको ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी भी इनका फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है चीज़ों को लेकर। ठीक है, ट्रॉमा क्यों है, हो सकता है इसीलिए इन्होंने आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दी है, क्योंकि इनका खुद का ही डिसीजन नहीं हो पाया है।
ट्रॉमास क्यों है, कौन से ट्रॉमास है ये? एक ट्रॉमा होता तो ठीक है भाई, ट्रॉमास कौन से है? मैं बोल रही हूँ गाइज, इस पर्सन को किसी रिश्ते में ना कमिट होने का डर तो है ही, और वो डर कहीं से आ रहा है। अब देखो, मुझे ना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग यहाँ पे अबैंडनमेंट वाली आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ कुछ अबैंडनमेंट इश्यूज हैं। इनको लगता है कि लोग छोड़कर चले जाते हैं या सपने पूरे नहीं होते हैं। ये रिश्ता जो होता है एक सपने की तरह होता है, एक बबल होता है, वो टूट जाता है। अब देखो, इसके पीछे वजह हो सकती है उनका कोई पास्ट बुरा एक्सपीरियंस। मे बी उन्होंने कोई ऐसा एक्सपीरियंस लिया पास्ट में जिसके वजह से उनकी थिंकिंग ऐसी हो गई कि भाई लोग धोखा देते हैं या लोग छोड़कर चले जाते हैं या सपने पूरे नहीं होते हैं। तो कुछ ट्रॉमा है गाइस, जिसके वजह से ना ये आपसे उस तरह से कमिट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। अफ्रेड ऑफ लोनलीनेस, इस पर्सन को अकेलेपन का डर क्यों है गाइस? इस पर्सन को अकेलेपन का बहुत डर है, लेकिन ये हर वक्त ना अपने आप को अकेला बना कर देते हैं, क्योंकि वही है ना रीजन, अबैंडनमेंट इश्यूज। इनको डर लगता है कि लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो पहले ही ये सामने वाले को छोड़ देते हैं। ठीक है, खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, और फिर मुझे लगता है इस पर्सन को ना डर जो है इनके मन में चीज़ों को लेकर, पास्ट को लेकर, फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट को लेकर, उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इनको डर लगता है अकेले रहने से, लेकिन ये अकेलापन ही चूज करते हैं हमेशा। ठीक है, और फिर रिग्रेट भी करते हैं, फिर बहुत रोते धोते भी है चीज़ों को लेकर। ठीक है, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड मी, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप इन्हें समझते हो? एक चीज़ तो है, इनको पता है कि आप दिल से करते हो, जितना करते हो दिल से करते हो। ऐसा नहीं होता आपके साथ कि आपके लिए कोई करे और आप सामने से कुछ नहीं कर रहे हो। आपके साथ चीज़ें बहुत बैलेंस्ड होती है, मतलब एक हाथ से दे एक हाथ से ले वाली सिचुएशन होती है। जितना आप करते हो उतना वो भी करते हैं। ठीक है, तो एक गिव एंड टेक होता है, फेयर होता है आप दोनों के बीच का रिश्ता, कोई ऊंच नीच नहीं होती है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। तो उनको पता है कि जितना वो करेंगे उतना आपकी तरफ से मिलेगा ही मिलेगा। और मुझे लगता है इस पर्सन को इनको ऐसा लगता है कि जितना अच्छे से आप इनको समझ पाते हो कोई नहीं समझ पाएगा। ठीक है, या कोई नहीं समझता। एवरीवन हर्ट्स मी, इस पर्सन को इतना विक्टिम एनर्जी क्यों है इस पर्सन की कि कोई मुझे नहीं समझता? ये ऐसा क्यों सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जब चीज़ें इनके मुताबिक नहीं जाती, जब चीज़ें इनके हिसाब से नहीं होती है, जब चीज़ें अटक जाती है, या जब एक स्टक हो जाती है ना चीज़ें, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता इनको, तो इनको लगता है कि लोग मुझे हर्ट कर रहे हैं, चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, मैंने तो अपना 100% दिया, सामने से नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये आपके बारे में नहीं है सिर्फ, ये लोगों ओवरऑल ही उनकी ऐसी सोच बन गई है कि लोग हर्ट ही करते हैं मुझे। उनके लाइफ में कुछ भी बुरा होता है ना, उनको लगता है लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, ये अपनी गलती नहीं देखते। ठीक है, तो विक्टिम एनर्जी है इस पर्सन की। वांट टू चेंज फॉर यू, वांट टू चेंज फॉर यू गाइस। ये लेकिन आपको लेकर ना बहुत पैशनेट है, इनको पोटेंशियल नज़र आता है आपके साथ फ्यूचर बनाने का, या फ्यूचर लॉन्ग टर्म आपके साथ रहने का पोटेंशियल इनको नज़र आता है। और इसीलिए ना ये पर्सन बदलना चाहते हैं आपके लिए, अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, जस्ट फॉर यू, क्योंकि उनको आप चाहिए हो। ओके, दे वांट अ फ्यूचर विथ यू। भले उन्होंने अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया, भले ही उन्होंने आपको कोई डिसीजन नहीं दिया कि हाँ मैं तुझे से शादी करूँगा, बट येस दे वांट टू, येस दिस पर्सन लव्स यू। बी ऑनेस्ट, ये क्या है, मतलब किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन को या तो आप मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो। आप सच में इनके लिए क्या फील करते हो आप बता नहीं रहे, बोल नहीं रहे, जता नहीं रहे। सो वो चाहते हैं कि तुम मुझे मिक्स सिग्नल्स मत दो, क्लियर बता दो। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो बोलो, तुम्हें अगर फर्क पड़ता है तो बोलो, नहीं पड़ता है तो मत बोलो। दे वॉन्ट टू हियर द ट्रूथ। ठीक है, उनको मिक्स सिग्नल्स नहीं चाहिए, ये चाहते हैं आप उनसे ऑनेस्टली बोलो क्या चाहिए या क्या फील करते हो। डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, किस चीज़ के बारे में कह रहे हैं आपके पर्सन ये गाइस? ये ना इनको आपके पास आना है, इनको आपसे बात भी करनी है, इनको आपके साथ रिश्ता भी चाहिए है, ये अपनी फीलिंग्स भी आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, मैं क्या बोलूँ। क्या मैं सामने से मैसेज करूँ या सामने वाले का मैसेज आने का वेट करूँ फिर रिप्लाई करूँ? मतलब ये नहीं समझ पा रही, डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं क्या करूँ। ओके, दे कीप मी अवे फ्रॉम यू। कौन है ये लोग, कौन इनको आपसे दूर रख रहा है? वॉट इज कीपिंग देम अवे फ्रॉम यू, और हु इज कीपिंग देम अवे फ्रॉम यू? गाइज मैं आपको एक बात बोलूं,
मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ना इनके लाइफ में कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या इनके अपने कुछ सपने हैं, ठीक है। अब ये सपने इनके पर्सनल कुछ सपने हो सकते हैं, गोल्स हो सकते हैं करियर के या ऐसी चीज़ों के, जो इनको आपसे दूर रख रहे हैं, जो इनको आप करीब नहीं आने दे रहे, जो इनको आपको कमिटमेंट नहीं देने दे रहे, या फिर ये फैमिली के सपने हो सकते हैं। इनके ऊपर मे भी अपनी फैमिली की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इनको आपसे दूर रख रही है, ठीक है। बट डेफिनेटली ये आपसे दूर रह रहे हैं ना, उसके पीछे एक वजह है। एक वजह तो ये है कि उनके अंदर इश्यूज है, उनको ट्रॉमा है, डर है, और दूसरा मुझे वजह लग रहा है समथिंग, या तो ये उनकी खुद की अपनी कुछ ड्रीम्स है, डिज़ायर्स है, विश फुलफिलमेंट है उनकी कुछ, जो वो चाहते कि पहले ये चीज़ें मैं क्लियर करूँ, ये मैं करियर सेट कर लूँ, ये कर लूँ, जो उनको आपसे दूर रख रहा है या दूर रहने पे मजबूर कर रहा है, या फिर फैमिली से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। या तो इनके अपने सपने हैं या किसी और के हैं जो आपसे दूर रख रहे हैं। प्लीज़ स्पीक अप, प्लीज़ स्पीक अप। मतलब ये चाहते हैं कि आप बोले, तो क्या चाहते हैं आपसे सुनना? ये आपसे कमिटमेंट चाहते हैं गाइस। ये खुद तो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, लेकिन ये आपसे कमिटमेंट चाहते हैं कि तुम मुझे अश्योरिटी दो, तुम मेरे साथ लॉन्ग टर्म रहने का प्रॉमिस दो, ठीक है। तुम मुझे एक रियल रिलेशनशिप दो, ठीक है। दे आर एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम यू, चाहे वो आपको वो चीज़ दे रहे हो ना दे रहे हो, वो आपसे उम्मीद लगा रहे हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं कि आप उनको बताओ कि आप उनके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो, क्या आपकी क्या इच्छा है। फॉरगिव मी क्यों है यहाँ पे? वाई इज फॉरगिव मी? वाई इज फॉरगिव मी हियर? गाइज, अगर इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया है, अगर इन्होंने खुद आपसे दूरी बनाई है, खुद आपको ब्रेकअप दिया, तो वो चाहते हैं आप उन्हें माफ़ करो। उनकी गलती थी, उन्हें नहीं जाना चाहिए था, या उन्हें रिश्ता एंड नहीं करना चाहिए था। डोंट वॉन्ट टू लूज यू अगेन। ये आपको फिर से खोना नहीं चाहते हैं गाइज। यस, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत है इस पर्सन की, बहुत दिल से प्यार करते हैं, और ये आपको फिर से खोना नहीं चाहते। इसका मतलब ये आपको ऑलरेडी पहले एक बार खो चुके हैं, और इस बार मे बी लास्ट टाइम था, और अब वो खोना नहीं चाहते आपको। यू आर माई फॉर एवर। मुझे लगता है ये पर्सन भले ये मान नहीं रहे हैं अपनी फीलिंग्स, और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या जता नहीं रहे हैं, लेकिन आप उनका फॉरएवर हो। मतलब यू मेक देम कंप्लीट। आपके साथ वो लाइफ टाइम रहना चाहते हैं, हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, आप उनका फॉरएवर हो, ठीक है। लेट्स पैच अप। क्यों मतलब लेट्स पैकअप की क्या एनर्जी है? पैचअप, सॉरी मैं पैकअप बोल रही हूँ गाइस, तो मुझे लगा मैं कुछ अजीब बोल रही हूँ। पैकअप मतलब पैकिंग करना नहीं, सॉरी, पैचअप के बारे में बोल रही थी। ये आपके साथ फिर से आना चाहते हैं रिलेशनशिप में, ये आपको इम्प्रेस करना चाहती है। ये बहुत मतलब इन्होंने सोच लिया है कि वापस आना है, वापस आपके साथ पैचअप करना है, और इस बार सक्सेसफुल करना है रिश्ते को। प्लीज़ इनिशिएट द कम्युनिकेशन। वो चाहते हैं कि आप इनिशिएट करो, उनको डर लग रहा है या मे बी उनसे नहीं हो रहा है, ठीक है। यस, वो चाहते हैं कि तुम इनिशिएट करो कम्युनिकेशन। गाइज, ये पर्सन सच बताओ तो इनके सपने बहुत बड़े हैं आपको लेकर। ये शादी वादी तक का सोचते हैं आपके साथ, ओके। इनका मतलब सीधा ऐसा होता है कि शादी करनी है, ये करनी है, लेकिन ये सब सपनों में होता है। कमिटमेंट देने की बारी आती है तो ये डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन हाँ, ये आपसे चाहते हैं कि आप पहले इनसे कम्युनिकेट करो। रिप्लाई मी। मुझे लगता है ये पर्सन आपको हल्के फुल्के मैसेजेस भेजकर चाहते हैं कि आप उनको रिप्लाई करो, ठीक है। या तो ऑलरेडी इन्होंने आपको भेज दिए है लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया है, तो वो चाहते हैं कि आप उनका रिप्लाई करें। या तो इट्स लाइक पता नहीं कि ओवरऑल ही मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन को या तो आपने रिप्लाई नहीं दिया है, या वैसा रिप्लाई नहीं दिया जैसा आप वो चाह रहे थे, और वो चाहते हैं कि वैसा रिप्लाई आपकी तरफ से आए, बट आपकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं गाइस। ये दे वेटिंग फॉर यू टू मैसेज देम फर्स्ट, ओके। कैसी लगी गाइस रीडिंग? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लव लाइफ में कोई भी इश्यूज़ है, किसी भी तरह के इश्यूज़ है, तो ये शुक्र यंत्र आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। शुक्र, जैसे कि आप जानते हो, शुक्र ग्रह जो होता है वो हमारी लव लाइफ से रिलेटेड होता है। तो जब शुक्र यंत्र आप अपने पास रखोगे, जो पहली बात तो मैं आपको सिद्ध करके दूंगी गाइस, यंत्र क्रिस्टल की तरह ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, तो आपको यंत्र को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो शुक्र यंत्र स्पेसिफिकली आपके लव लाइफ के लिए है। मैं इसको इस तरह से सिद्ध करके दूंगी कि आपके लव लाइफ को इम्प्रूव करेगा,
आपको बस इसको अपने पॉकेट में या फिर अपने पास रखना है जितना हो सके, ठीक है। जैसे क्रिस्टल्स आप अपने पास रखते हो, अब जैसे ये जो है रोज़ क्वार्ट्ज भी आपकी लव लाइफ को सुधारने के लिए ही क्रिस्टल है। तो अगर आप ये भी लेते हो तो या तो आप पहन लो या तो आप इसको अपने पास रखो जितना हो सके। तो ये भी आप ले सकते हो, इसके साथ आप शुक्र यंत्र भी ले सकते हो या अलग अलग भी ले सकते हो, आप दोनों चीज़ों में से कोई एक। तो शुक्र यंत्र आपके लाइफ में प्यार लाता है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से, आप ट्राई करके देखना ये दोनों चीज़ें, स्पेशली शुक्र यंत्र, आप देखना आपकी शादी जल्दी फिक्स होगी, सही इंसान के साथ फिक्स होगी। अगर आपको इवन बच्चे करने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही है आपकी, ये दोनों क्रिस्टल और शुक्र यंत्र का कॉम्बिनेशन ट्राई करना, आप देखोगे कि बहुत जल्दी आप कंसीव कर लोगे। अगर आपकी लव लाइफ में कोई भी इशूज़ आ रहे हैं, मैरिड हो अनमैरिड हो, आप चाहते हो आपका हस्बैंड आपसे और प्यार करे, आपकी वाइफ आपसे और प्यार करे, स्टेबिलिटी आए आपके रिश्ते में, या फिर अगर आप चाहते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा क्रश मुझसे और प्यार करे, मेरा क्रश मेरे पास आए खुद होकर, वो खुद मेरे तरफ अट्रैक्ट हो, तो भी आप शुक्र यंत्र ट्राई कर सकते हो या रोज क्वार्ट्ज ट्राई कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें लव लाइफ के लिए बेस्ट है, ठीक है। अगर पैसों की कमी है, कोई पैसों की दिक्कत है, कहीं पे पैसा अटका पड़ा है, तो ये मनी मैग्नेट है, ये खींच के लाता है पैसा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। देखो, तो लव लाइफ भी ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है। तो आपको अगर पाइराइट मनी मैग्नेट क्रिस्टल लेना है वो भी आप मुझसे ले सकते हो। तो मैंने आज आपको 3 चीज़ें दिखाई है। रोज क्वार्ट्ज आपकी लव लाइफ सुधारने के लिए, सेल्फ लव में भी ये काफ़ी काम आता है। खुद से अगर आप प्यार नहीं कर पा रहे हो तो भी ये बहुत अच्छा है, अच्छे से आपको हेल्प करता है। शुक्र यंत्र सिद्ध किया हुआ आपको मिलेगा आपके लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, आपको सही लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर आप इसको घर में स्थापित करोगे ना, तो घर में जितने लोग हैं ना, सबके बीच एक हार्मनी बनी रहेगी, सब एक दूसरे की इज्जत करेंगे, प्यार करेंगे, ठीक है। और मनी मैग्नेट, अगर पैसा बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पैसा आ ही नहीं रहा, तो मनी मैग्नेट आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें दिखाई है मैंने, आपको जो भी पसंद है आप ले सकते हो। एंड रिचुअल की बुकिंग मैं ले रही हूँ। स्पेल ऑयल अगर आपको बना के चाहिए, स्पेल जार बना के चाहिए, कोई भी यंत्र चाहिए, कोई भी एक्टिवेटेड चार्ज्ड क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए, तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, पहले कमेंट में भी है। जाओ जल्दी जल्दी बुक करो एंड जस्ट सी द मैजिक, ठीक है। सो बाय।